नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनजान की लिखी हुई कहानी है और कहानी का नाम है प्रेम विवाह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। माँ, मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। हर बात में लव मैरिज क्या लगा के रखा है। गुस्से में अपनी माँ शीला जी पर चिल्ला पड़ा राज। ये लो बेटा, मैंने क्या बोल दिया? मैं तो वही कह रही हूँ जो सही है। अपनी पसंद से पत्नी लाए हो तो आप झेलो उसे और उसकी बातों को। अपनी पत्नी से ज़्यादा तो वह तुम्हें झेल रहा है शीला। तभी पीछे से राज के पापा सोहन जी बोल पड़े। पति की बात सुनते ही शीला जी चिढ़ गई। पलटते हुए सोहन जी से बोली, आपको कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तब माँ बेटे के बीच में घुस जाते हो। अरे भाग्यवान, मैं माँ बेटे के बीच में घुसता नहीं हूँ, बल्कि तुम पति पत्नी के बीच में घुसती हो। खबरदार जो अब एक और शब्द आगे बोला तो। शीला जी गुस्से में अपने पति सोहन जी को बोली। माँ बहुत अच्छा, अब आप दोनों शुरू हो जाओ, मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। कहते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए राज घर से बाहर चला गया। राज और सास ससुर की लड़ाई अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही आराध्या हैरान थी। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर बात क्या हुई जो इतना बवाल हो गया है। आए दिन इस घर में कोई ना कोई लड़ाई होती रहती थी। फिलहाल राज गुस्से में बाहर चला गया था तो अभी घर में शांति थी। शीला जी भी चुपचाप आकर बैठ गई। असल में शीला जी ने जब सोहन जी से राज की शादी की बात की तो राज ने अपनी माँ को आराध्या के बारे में बताया कि वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। इस तरह से जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। राज की बात सुनकर शीला पहले तो सिर पकड़ के रोने लग गई। बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इकलौते बेटे के कितने सपने थे मेरे। तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगी, अपनी मर्जी से करूँगी, अपनी मर्जी से देखभाल कर बहू लाऊंगी। लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपनों पर पानी डाल दिया। तुम लव मैरिज करोगे? माँ, मेरी बात तो सुनो आप। माँ, लड़की भले ही मेरी पसंद की है, लेकिन सारे रीति रिवाज और तौर तरीके आप जैसे हैं। उसकी सोच भी वैसी है जैसी आपकी है। जैसे चाहती हो वैसे कर लो। उसके घर वाले भी तो तैयार है। आप अपने हिसाब से शादी करवा सकती हो। किसी को कोई एतराज़ नहीं है माँ। मैंने तो बस लड़की पसंद की है। कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी करने की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपके ही तरीके से शादी करूँगा। हाँ तो ठीक है ना बेटा, सही है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? हर बात में आप ही बीच में बोल पड़ते हो। आपको बोला है ना कि माँ बेटे के बीच में आप मत बोला करो। शीला ने अपने पति सोहन को डांट दिया। अरे भाग्यवान, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आखिर जब दोनों लड़का और लड़की खुश है तो कर देते हैं उनकी शादी। अपनी ही जात की लड़की है, अपनी बिरादरी की है, पढ़ी लिखी भी है। फिर क्या एतराज हो सकता है तुम्हें? और मेरी खुशियों का ख्याल नहीं आपको? अरे माँ, बोल तो रहा हूँ। आपने जो सपने सजाए थे आप उसी के हिसाब से शादी करवाओ। बस मैंने तो लड़की मेरे पसंद की बताई है, बाकी सब कुछ तो तुम्हारी पसंद का है। शीला जी राज यानी कि उनके इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती थी। मजबूरी में वह राज की शादी आराध्या से कराने के लिए राजी हो गई। लेकिन उनके मन में इस शादी को लेकर एक चिढ़ तो थी ही कि शादी उनकी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। इस शादी को बार बार लव मैरिज प्रेम विवाह का नाम दे देकर बातों ही बातों में वह आराध्या और राज को ताने मारा करती। और कहीं अगर जरा सा भी राज और आराध्या में खटपट हुई तो तुरंत ही शीला जी बीच में कूदकर चार बातें और सुनाने लगती। कहती, और करो लव मैरिज वालों का हाल ऐसा ही होता है। लड़ाई यही होती है उनमें। प्यार तो शादी से पहले होता है और इसी बात को लेकर घर में दोबारा जंग छिड़ जाती। लड़ाई की वजह भी कोई बहुत बड़ी खास वजह नहीं हुआ करती थी। वजह तो जानबूझकर ही शीला जी बना दिया करती थी। आज भी वैसे ही हुआ था। राज का वर्क फ्रॉम होम था, घर में ही रहकर काम करना था। आज दोपहर को राज को इतना काम था कि उसे लंच करने का भी टाइम ही नहीं मिला। 1 बजे का लंच टाइम होता था। 1 बजे राज को आराध्या खाने के लिए बुलाने गई। राज, चलो खाना खा लो। लेकिन राज ने कहा, नहीं आराध्या, अभी बहुत काम है। एक काम करो, तुम खा लो, तुम लोग खा लो,
नहीं राज, जब तुम फ्री हो जाओगे तो साथ में हम दोनों खा लेंगे, कहकर आराध्या चली गई। राज फिर से अपने काम में लग गया। 2 बज गए, 2:30 बज गए, लेकिन राज को खाना खाने के लिए बाहर आने की फुर्सत न मिली। आराध्या दोबारा राज के पास गई और बोली, राज, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको खिला देती हूँ ना। नहीं आराध्या, प्लीज़ तुम समझो, बहुत ज़रूरी काम है। आज मेरी क्लोजिंग है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तुम सब खा लो ना, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन जब राज ने खाना खाया ही नहीं था तो आराध्या भी वैसे ही पड़ी रही भूखी। बिना पति को खिलाए खाती नहीं थी। ये उसने अपनी माँ को देखा था कि जब तक उसके पिता नहीं खा लेते थे तो उसकी माँ भी खाना नहीं खाती थी। घड़ी को देखते देखते ही आराध्या को 4 बज गए। न राज ने खाना खाया और न आराध्या ने ही खाना खाया। आराध्या को जब भूख लगी तो वह जाकर फिर से राज से बोली, बहुत हो गया राज, ऐसा भी क्या काम है, 5 मिनट का टाइम भी निकाल नहीं सकते तुम? 5 मिनट का टाइम निकालो और खाना खा लो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। राज ने घड़ी देखी, 4 बज गए थे, मतलब अभी तक आराध्या भी भूखी है। इतना सुनते वह चिढ़ गया। उसने आराध्या को चिढ़ते हुए कहा, एक बार बोल दिया ना, मैं अभी नहीं खा सकता, काम है मुझे बहुत। होता है कभी कभी ऐसा कि ऑफिस में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तुम खाने की बात कर रहे हो, तुम जाओ, जाकर खाना खा लो, और प्लीज़ बार बार यहाँ के मुझसे बात मत करना। मैं ऑफिस का काम करूँ या तुमसे बातें करूँ? कॉल चल रही है मेरी। बस इतनी सी बात थी। कमरे से बाहर गुजरते हुए शीला जी ने सुन लिया। फिर वे तुरंत ही आराध्या के कमरे में घुस गई और राज से बोली, अरे अपनी पत्नी से बात कर ले थोड़ी सी, सुबह से लगा है अपने काम में। प्यार वाली शादी करी है ना तूने, लव मैरिज वाली, प्रेम विवाह। तो माँ तुम्हारे तो हद हो गई, तुम रहती कहाँ हो जो सुन लेती हो? हर छोटी छोटी बात पर नजर रखती हो हमारे ऊपर। ये लो बेटा, अब मैंने क्या कह दिया? अरे तुम ही तो परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया। भाई पसंद की बीवी लाओगे, प्रेम विवाह करोगे तो यही तो होगा ना, वो तो सर पर चढ़ेगी ना। काम कहाँ से करने देगी तुझे? या तो काम कर लो या प्रेम विवाह करके बीवी से प्यार करते बैठो, प्यार भरी बातें कर लो। माँ के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर सीधी सी बात है कि राज तो चिढ़ ही जाता। माँ, आप प्लीज़ एक बार भी अपना टोन इस तरह से मत सुनाना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने लव मैरिज करके कोई गुनाह कर दिया है। हद करती हो आप तो, हर छोटी छोटी बात में लव मैरिज लेकर आ जाती हो। जहर दे दो उसको, शादी करके लाया हूँ, पत्नी है। हर पति पत्नी में प्यार होता है तो लड़ाइयाँ भी तो होती है। आप और पापा में नहीं होती क्या लड़ाई? तो आप पापा को प्यार नहीं करती क्या? अरे बेटा, तेरे पापा के लिए उसको टाइम मिलेगा तब तो वो प्यार से बातें करेगी तेरे पापा से। दिन भर तो बहू बेटे के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। कौन पूछ रहा है पापा को? सोहन जी ने फिर से बीच में दखल दी। सोहन जी की बात सुनकर सब कुछ भूलकर शीला जी बहू बेटे को छोड़कर उनसे ही लड़ने लग पड़ी। आपको बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? हर बार आ जाते हो मेरे बीच में बोलने के लिए। मेरा क्यों अपमान करना चाहते तुम हर बार? अरे भगवान, तुम नहीं समझोगी तो भला मैं कैसे समझ सकता हूँ? हर छोटी छोटी बात में बहू बेटे के बीच में कूदना सही नहीं है। किसी दिन पलटकर अगर बहू ने भी अच्छे से जवाब दे दिया ना तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अच्छा, कौन देगा जवाब मुझे? मेरा बेटा। मैं तो उसकी भलाई की बात कर रही हूँ, आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं बोलती रहती। अब एक बार फिर से माँ और पापा की लड़ाई देखकर राज चिल्ला पड़ा। माँ तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, बाहर जाकर जितना लड़ना भिड़ना है लड़ो, लेकिन मुझे मेरे ऑफिस का काम कर दो माँ, मेरा कॉल चल रहा है। इससे अच्छा है कि मैं कल से ऑफिस से जाना शुरू कर दूँगा। यहाँ रहा तो 2 दिन भी मेरी नौकरी नहीं चलने वाली। एक बार फिर से घर में क्लेश छिड़ पड़ा। इस बार भी आराध्या हैरान थी, ये सोचकर कि आखिर बात क्या थी, इतनी बहस के पीछे का कारण क्या है। कारण तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बातें तो बहुत जरा जरा सी होती हैं और इस बहस के चलते ही राज अगले दिन से ऑफिस जाने लगा। जैसे ही वह सुबह तैयार होकर निकलने लगा तो उसने जाते जाते आराध्या से कहा, आराध्या मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, तुम बस मेरा टिफ़िन पैक कर दो, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है। नाश्ते के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि नाश्ते के चक्कर में पड़ा तो देर हो जाएगी। क्यों नाश्ते के चक्कर में ना पड़े बेटा, बिना खाए कैसे तुम चले जाओगे? बहू जब तुम्हें पता था कि उसे ऑफिस जाना है तो जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती थी?
माँ जी सब कुछ बन गया है, राज खाए तो सही। अच्छा, तुम्हें पता है कि लेट हो रहा है, कैसे खा लेगा वह? अब भला इसमें बेचारी आराध्या क्या करती, लेकिन शीला जी को एक बात फिर मिल गई बहस करने के लिए। उन्हें तो बस मौका ही चाहिए होता था कि राज के पास जाकर बोलने लगी, बेटा खा लेना थोड़ा सा, जरा सा ही खा ले, सुबह सुबह खाली पेट कहीं बाहर निकलते हैं भला। अरे माँ प्लीज़ तुम समझा करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं नहीं खा सकता। जाओ भूखे पेट, मुझे क्या करना है, रहो दिन भर ऐसे ही। कहीं दोपहर के 1-2 बजे टाइम मिलेगा तब तो लंच करोगे ना। करो, सब तुम्हारी अपनी करने का ही फल है, और करो। माँ की बात आधी छोड़कर राज ने अपना बैग जोर से पटका और चिल्लाया, माँ बस करो, बहुत हो गया, हद करती हो आप। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको हर बात में लव मैरिज कहाँ से समझ में आती है। आप जानबूझकर लड़ाई करती हो क्या? तलाक करवाने के चक्कर में हो क्या हम दोनों का? अरे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, कहाँ पर लड़ाई नहीं होती है? आप दोनों की तो अरेंज मैरिज है ना, क्या आप दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती? जब देखो तो तब एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते हो तुम दोनों। शाबाश बेटा, आप जाकर पकड़े हो तुम सही नस। पूछो अपनी माँ से, इसने कब मुझसे सीधे मुंह बात की है? सोहन जी हंसते हुए बोले, जब देखो तब ताने देती रहती है, लड़ती रहती है, टेढ़ा बोलती है। ये अरेंज मैरिज वाली बहू लव मैरिज वाली बहू के पीछे पड़ी है। सही कह रहे हैं आप पापा, आराध्या से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो कभी कुछ बोला भी नहीं है। उसके मुंह से बोल निकलते ही माँ राई का पहाड़ बना देती है। जितना परेशान मैं अपनी नौकरी को लेकर नहीं हूँ, उससे ज़्यादा परेशान तो मैं माँ की बातों को लेकर हूँ, इनकी तानों को लेकर हूँ। जाने क्यों ये मुझे गलत साबित करना चाहती है। मेरा निर्णय गलत है, बस ये कह दे और मैं मान लूँ, बस ये चाहती है। अरे माँ तुम भी किसी की लड़की ही लेकर आती ना इस घर में, मैं भी किसी की लड़की लेकर आया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम किसी अनजान की, किसी की बताई हुई लड़की लेकर आती और मैं अपने पसंद की लेकर आ गया। बाकी तो सब कुछ वही है ना। क्या नहीं करती आराध्या तुम्हारे लिए? घर के काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, झाड़ू पोछा नहीं लगाती, बर्तन नहीं धोती, तुम्हारी सेवा में कोई कसर रखती है? अरे क्या नहीं करती है वो, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। अब शीला जी चुप रह गई, कुछ बोली नहीं, चुपचाप जाकर सोहन जी के पास जाकर बैठ गई। फिर आंखों में आंसू लेकर बिसुरने लगी। पहली बार पत्नी का झंडा नीचे देखकर सोहन जी को यूं तो बुरा लगा। वे उन्हें प्यार से समझाने लगे, शीला यही सुनने के लिए तुम परेशान थी ना, बेकार में ही तुम बहू के पीछे पड़ी हुई थी। अरे वो बेचारी तो इतनी सीधी है, उसकी जबान तक नहीं खुलती कभी। तुम्हारे बेटे ने क्या गलत कहा, क्या नहीं करती वो बताओ। तुम बहू को लेकर आती तो वो ऐसा क्या कर देती जो ये नहीं करती। और हो सकता है कि कभी तुम्हारी पसंद की बहू जब तुम लाती तो हो सकता है वो तुम्हारी पसंद के काम ना भी करती, ये तो कर रही है। शीला, हर बार बेटे और बहू और हर बार प्रेम विवाह की शादी खराब नहीं होती है। कहीं कहीं बहू खराब होती है ना, तो कहीं कहीं सास भी तो खराब हो सकती है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ। सोहन जी समझाते गुस्से में आ गए और गुस्से में बोल पड़े, मैं तो कहता हूँ कि तुम सास के रूप में बहुत खराब हो। तुम जानबूझकर बहू बेटे के बीच में दरार डालना चाहती हो, इसीलिए आज बेटे से तुम्हें डांट खानी पड़ी है। अब भी संभल जाओ, अपनी इज्जत संभाल के रखो, नहीं तो कल को ऐसा ना हो कि जो बहू आज चुप खड़ी है, तुम्हारे आगे मुंह नहीं खोल रही है, वो भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे, तुम्हें आईना दिखा दे, और फिर तुम कुछ ना कर पाओ, कुछ बोल ना पाओगे उनके सामने। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जिंदगी में शीला जी चुपचाप से सोहन जी की बातें सुन रही थी, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। बोलती भी क्या, बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मित्रों, ये कहानी घर घर की नहीं तो कम से कम 25% घरों में जहाँ पर प्रेम विवाह होते हैं और जहाँ माँ का मुंह ज़्यादा ही खुला रहता है, ये बातें माँ के मुंह से अक्सर ही सुनने में आती है। क्या करे बेचारी बहू, अगर बहू अच्छी है तो वह बेचारी सुनती रहेगी कुछ समय तक, लेकिन आखिर बर्दाश्त करने की कोई ना कोई हद तो होती है। तब जाकर अगर बहू मुंह खोल दे और सास को कुछ उलट के जवाब दे दे तो फिर कहने के लिए हो जाएगा कि बहू बहुत खराब है, अच्छी नहीं है।
घर में ठीक से नहीं रहती, उलट के जवाब देती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। कई बार तो पहले बड़ों को झुकना पड़ता है, तब जाकर कहीं छोटे झुकते हैं और वो समझ पाते हैं। यूं भी छोटों का खून तो गर्म होता है, बड़ों का खून तो अब तक थोड़ा ठंडा पड़ चुका होता है, इसलिए उन्होंने तो समझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।